All right, so as discussed in the last session, I will repeat part of calculus and differential calculus. तो सबसे पहले now I think आप लोगों को calculus का मतलब पता है. It is just study of continuous changes in a mathematical or physical quantities. हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. ओके, तो द स्टडी ऑफ सच कंटिन्यूस चेंजेस इज कॉल्ड एज कैलकुलस. कैलकुलस के दो पार्ट्स है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस. हम पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे इन डिटेल, राइट. तो नॉर्मली लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू f of x. ओके, अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जब मैं बोलता हूँ y इक्वल टू f of x, व्हाट डू यू मीन बाय y इज अ फंक्शन ऑफ x? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल बताया था लास्ट सेशन में दैट हमारे पास एक लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है. ओके, हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का x इक्वल टू 0 पे कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है. देन जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ, हो सकता है इसका वेलोसिटी भी चेंज हुआ. क्वाइट पॉसिबल दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग एज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो हम बोल सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ x. तो वेलोसिटी मतलब हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को रखेंगे. हम बोलेंगे वेलोसिटी ये x का फंक्शन है क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है. अब एग्जैक्टली कैसे चेंज हो रहा है? इट विल डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ फंक्शन. हो सकता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है. तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है. तो you can have various type of functions. You can also have y equal to 3x square plus 2 हो सकता है, y equal to x cube minus 3 हो सकता है, y equal to x square sin x हो सकता है, y equal to sin x ये भी हो सकता है, y equal to log of x ये भी हो सकता है. So you can have different dependence of y on x. अलग अलग तरीके से y ये x पे डिपेंड कर सकता है या फिर वेलोसिटी ये x पे डिपेंड करेगा. यू कैन हैव वेरियस फॉर्म, राइट. हमने एज आई टोल्ड यू कि जब आप y इक्वल टू f ऑफ x लिखते हो तो यहाँ पे आप x को बोलते हो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता. वेयर एज y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इसके लिए हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, फ्री वेरिएबल है. जैसे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल y में चेंज आया और ये चेंज कंटिन्यूअस है. मतलब अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करता हूं, so if I plot the graph of this, so what I can do is ये x है, यहाँ पे y है, and as you know y is f of x, y is function of x. Okay, so y y is f of x, y is a function of x basically, right. तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के ग्राफ मिल सकते हैं. हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन मिले, मतलब y इक्वल टू एक्स, क्वाइट पॉसिबल. ओके, हो सकता है आपको एक पैराबोला मिले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉसिबल. हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिले, y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी पॉसिबल है. हो सकता है आपको यू कैन गेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, ये भी हो सकता है. फॉर द टाइम बीइंग हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल के चलेंगे कि हमारे पास जो y है, जो x का फंक्शन है, दैट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. जस्ट एन अजम्पशन, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ एक अजम्पशन ले रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये जो है ये ऐसा एक कर्व है हमारे पास. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू कि किसी भी एक पॉइंट पे, लेट अस टेक पॉइंट ए. हमारे पास एक पॉइंट ए है यहाँ पे और ए पॉइंट के लिए x की वैल्यू x0 है और y की वैल्यू जो है वो y0 है, या फिर आप बोल सकते हो y at x0,
क्योंकि y अल्टीमेटली तो x का फंक्शन है, तो x की वैल्यू ही y की वैल्यू डिसाइड करने वाली है, इसलिए y ऑफ x0। मान लेते हैं हमारे पास कोई और पॉइंट है b। ओके, b पॉइंट पे x की वैल्यू है x0 प्लस डेल्टा x, वेयर डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई, तो एज यू सी फ्रॉम द ग्राफ y की वैल्यू भी बढ़ गई। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूं, बिकॉज आई वांट टू शो समथिंग एंड दैट विल नीड प्रॉपर ड्राइंग। ओके, सो दैट्स इट। तो हमारे पास ये थी x0 वैल्यू और करस्पॉन्डिंग टू x0 y0 वैल्यू। मैं काम करता हूं, मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड ही करके चलता हूं, बिकॉज आई विल नीड टू शो समथिंग ओवर हियर। यहाँ पे था बी पॉइंट, और बी पॉइंट को करस्पॉन्डिंग आपकी x की वैल्यू आएगी x0 प्लस डेल्टा x, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y एट x प्लस डेल्टा x। तो इफ यू रिमेंबर, ये था x0, ये था x0 प्लस डेल्टा x, बिकॉज दिस इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, मतलब डेल्टा x है ये है आपका y एट x0, और यहाँ पे जो पॉइंट है आपका y एट x0 प्लस डेल्टा x, ऐसा पॉइंट है। ओके, ये b पॉइंट है यहाँ पे। नाउ आपको कम से कम इतना तो अब श्योरली पता है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमारे पास एक ग्राफ है जो कंटिन्यूअस चेंज बताता है फिजिकल क्वांटिटी में या मैथमेटिकल क्वांटिटी में। ओके, ए पॉइंट पे x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है, b पॉइंट पे x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है, और यहाँ पे आप y की जगह पे वेलोसिटी भी दिखा सकते हो। यू कैन शो वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, you can show on the y-axis acceleration as a function of distance, you can show velocity as a function of time। तो अलग अलग वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, बाय द वे, अगर मैं a और b इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लेता हूं, okay, if I connect point a and b with a straight line and let us say this angle is theta, so by definition you should know tan theta। अब by the way, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, डेल्टा y। जैसे x0 और x0 प्लस डेल्टा x में डेल्टा x का डिफरेंस है, वैसे ही y एट x0 एंड y एट x0 प्लस डेल्टा x में y डेल्टा y का डिफरेंस है। इसका मतलब ये वाला साइड भी डेल्टा y आ गया, ये वाला साइड डेल्टा x आ गया। Good, good. Now, what do you know from trigonometry? School trigonometry. Tan of theta is opposite side upon adjacent side. Right? मतलब हम जिस दो पॉइंट्स पे x और y की वैल्यू देख रहे थे, हो सकता है ना कि इस टाइम पे मतलब मैं यहाँ पे टाइम प्लॉट कर दूंगा, x एक्सिस को टाइम बोल दूंगा, y एक्सिस को वेलोसिटी बोल दूंगा। एट अ गिवन टाइम हो सकता है 2 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड हो, और 3 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो। तो ए और बी पॉइंट के वैल्यूज क्या बताते हैं, ए और बी पॉइंट के वैल्यूज आपको बताते हैं वेलोसिटीज एट डिफरेंट टाइम। तो एज आई टोल्ड यू, यू कैन हैव एनीथिंग ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस, राइट। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ग्राफ से क्या मिलता है, तो ग्राफ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए आपको ग्राफ की जरूरत है। तो जो दो पॉइंट हमने लिए हैं, उन दो पॉइंट में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो अभी तो ये लाइन जो है ये बेसिकली इट इज नॉट टेंजेंट, इट इज सेकेंट। ओके, तो इस लाइन का, ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो, आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, स्कूल में सीखा है। Slope of any line is tan of angle made by the line with respect to x-axis। तो tan theta मतलब ये slope ही तो है। तो tan theta क्या है, tan theta slope ही तो है। Okay, today in today's session I will be precise on the spot। मैं जितना जरूरी है उतना ही बोलने वाला हूँ। कल मैंने आपको बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था। ओके, तो किसी भी लाइन का
स्लोप निकालने के लिए tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालना पड़ता है. दिस इज व्हाट you have to know, what you have to understand. Now what we will need more is, अब as I told you, मैं बाकी सब हटा देता हूं यहां से, जो जो काम का नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा मतलब. So I don't need this, I will just remove this. Okay, I don't, anyways, I need this one, but in any case, अब अगर मैं डेल्टा एक्स को छोटा 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 करते गया, राइट, तो याद रखना पहले जो हमारा लाइन था वो ए और बी पॉइंट के बीच में था. मैंने डेल्टा एक्स को छोटा किया. डेल्टा एक्स को छोटा करने का मतलब क्या होता है कि बी पॉइंट को आप ए पॉइंट के पास में ला रहे हो. ओके, इसका मतलब क्या होता है, एज यू सी, मैंने डेल्टा एक्स को छोटा किया तो बी पॉइंट इज नाउ क्लोजर टू ए पॉइंट. तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. तो अब आपको नया स्लोप मिलेगा. तो यू विल गेट अ न्यू स्लोप, राइट. अब मैंने डेल्टा एक्स को और छोटा किया, मतलब मैं बेसिकली बी पॉइंट को और भी पास लाने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग पॉइंट बी इवन क्लोजर. मैंने डेल्टा एक्स को और छोटा कर दिया. सो आप जैसे जैसे डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओगे वैसे वैसे स्लोप चेंज होता जाएगा. और ओके, सो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. और एक स्टेज ऐसा आएगा, देयर विल बी वन स्टेज वेयर बी और ए पॉइंट एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे. जब बी और ए पॉइंट एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इन दैट केस यू विल हैव, वो जो लाइन था ए और बी को ज्वाइन करने वाला वो बन गया आपका टेंजेंट नाउ. पहले वो टेंजेंट नहीं था, याद करो, पहले हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया था. ये टेंजेंट नहीं है, ये सेकंड है. तो व्हाट इज हैपनिंग, as you are decreasing delta x, delta y is also decreasing. तो जैसे ही आपने डेल्टा x को कम किया डेल्टा y भी कम होते गया. अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं वापस आपको बताता हूं. जब यहाँ पे पॉइंट B था तो डेल्टा y की वैल्यू, यहाँ पे जब B पॉइंट लिया था तो इतना वैल्यू था डेल्टा y का. फिर आपने डेल्टा x कम किया तो B पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब डेल्टा y कम हो गया. जब आपने डेल्टा x को और कम किया तो डेल्टा y और कम हो गया. तो एज यू आर डिक्रीजिंग x, point B is coming closer and closer to point A, and at one stage B will coincide with point A and the line joining AB will become tangent. Okay, तो इतना आपको समझना बहुत जरूरी है. Now if you understand this much, अगर आपको ये पता है तो जब A और B पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाएंगे तो ये y of x0 plus delta x will become irrelevant. इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहां से हटा देता हूं इसको. ओके, राइट. अब ये जो मैंने लिखा था tan थीटा एस डेल्टा y बाय डेल्टा x, ओके, और ये डेल्टा y बाय डेल्टा x कहां से आया था, ये इस ट्राइंगल से आया था. यू सी अ ट्राइंगल ओवर हियर, यहां से आया था. लेकिन जब when point B coincides with point A, क्योंकि हमने डेल्टा x को खत्म ही कर दिया, जीरो कर दिया, मतलब B पॉइंट को हम लोग, ये जो B पॉइंट है इसको हम सीधा यहीं पे लेके आ गए, मतलब डेल्टा x जीरो हो गया. तो जब B और A पॉइंट कोइंसाइड हो जाता है, इसी tan थीटा को डेल्टा y बाय डेल्टा x को आप लिखते हो dy बाय dx. सिर्फ डेल्टा की जगह पे आप लिखते हो dy बाय dx, और इस dy बाय dx को बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x.
डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये आपको क्या बताता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आपको बताता है कि हाउ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a। तो dy by dx is tangent, is slope of tangent, dy by dx is slope of tangent at the stage when points A and B coincide, and that dy by dx is called as derivative। और ये आपको बताता है कि y कैसा चेंज हो रहा है इफ आई चेंज x। अगर मैंने x की वैल्यू में चेंज किया तो y कैसे चेंज होगा। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे नोट करके दे देता हूँ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 12वीं का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। बट बिकॉज डेरिवेटिव से रिलेटेड हमको फॉर्मूला लगने वाले हैं, वी आर गोइंग टू नीड सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डेरिवेटिव। तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता, हाँ ये है फंक्शन, ये है उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो भी चलेगा। बट आई वांटेड कि कम से कम आप जब 12th में ये सीखोगे तो थोड़ा सा रफ आइडिया आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव का मतलब क्या, डेरिवेटिव का मतलब ये हाउ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग इफ आई चेंज अदर क्वांटिटी। मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे ही ऐसा होता है, आप घर के बाहर खड़े हो, इट इज वेरी हॉट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अब घर के अंदर आए टेम्परेचर कम हो गया, या तो उल्टा घर के अंदर से टेम्परेचर कम था, आप बाहर गए तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस, मतलब मैं अगर 1 मीटर डिस्टेंस चेंज करता हूं, इफ आई चेंज द डिस्टेंस पोजिशन बाय 1 मीटर, तो डेल्टा एक्स या फिर dx, ओके, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो हाउ मच चेंज इज देयर इन द टेम्परेचर व्हेन आई चेंज द पोजीशन। मैं जब पोजीशन चेंज करता हूं तो टेम्परेचर में कितना चेंज है, 1 मीटर पोजीशन चेंज करने के बाद टेम्परेचर में कितना चेंज है, दैट इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव आपको सिर्फ इतना बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी with respect to other physical quantity कैसा चेंज हो रहा है, how it is changing, this is all what you need to know, that's it। इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और फॉर्मूलाज भी हम देखेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग only basic thing is required, so let us note down basic। तो let us consider फंक्शन भी आप मैथ्स में सीखोगे। लेट अस कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल टू f of x। ओके, सो हियर एज आई टोल्ड यू, हियर x is known as independent variable, and just a minute, ये graph should go on the next page, both of them। And y is known as dependent variable, y is known as dependent variable। ओके, ये बताना चाहिए आपको। सो फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल x कैन बी पोजिशन, x कैन बी पोजिशन और टाइम, and y can be velocity or acceleration।
ओके सो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो राइट, तो यू कैन गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, तो इजी है. सो वी कैन thus draw a graph of y equal to f of x as shown in figure A. As shown in figure A. ये figure A है. So this is figure A, this is figure B, as shown in figure A. All right. Let A and B be the 2 points. Let A and B be the 2 points on the curve giving values of y at x equal to x0. देखो एक वैल्यू हमको x इक्वल टू x0 पे मिली, y की वैल्यू, एंड at x equal to x0 plus delta x, where delta x is small change or small increment in x. Small increment in x. ओके अब अगर आप ए बी लाइन को ज्वाइन करोगे, इफ वी ज्वाइन ए बी with a straight line with a straight line, then slope of line AB is, as I told you, slope क्या आएगा, tan theta, which is delta y by delta x from the graph itself. ओके अब अगर हम डेल्टा x को छोटा करते जाते हैं तो b जो है वो a के पास में आता जाएगा. इफ वी मेक डेल्टा x स्मॉलर, so this is very important thing, जैसे ही आप डेल्टा x को छोटा करते जाओगे वैसे ही, so if we make delta x smaller, the point B will come closer to A, and if we keep making delta x and if we keep making delta x smaller and smaller then point B will ultimately coincide with point A at some stage. ओके तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेकिंग लिमिट, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा. ओके मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि एट दिस स्टेज जब B और A पॉइंट कोइंसाइड हो गए, हम बोलते हैं वी कॉल दिस एज डेरिवेटिव of y with respect to x. So when point B coincides with point A, then the slope is given by then the slope at point A, ऐसा बोलना जरूरी है क्योंकि ये slope at a given point हो जाता है. Then the slope at point
A is given by dy by dx equal to tan theta. Okay, and this slope dy by dx, इसको प्रोनाउंस ऐसा ही करते हैं dy by dx. ओके, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस स्लोप dy by dx is called as derivative of y with respect to x, and it gives, बेसिकली आपको पता था क्या है, बेसिकली इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, and it gives rate of change of y with respect to x at that point. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया अगर 1 मीटर से पोजीशन चेंज हुआ तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो दिस इज व्हाट इट टेल्स यू, राइट. क्योंकि ये जो ग्राफ था डेफिनेटली ए पॉइंट पे स्लोप अलग है, बी पॉइंट पे स्लोप अलग है. ए पॉइंट पे स्लोप मतलब ए पॉइंट पे हो सकता है कि टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर हो, मतलब 1 मीटर पोजीशन चेंज होने के बाद 1 डिग्री चेंज होगा. हो सकता है बी पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है तो डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है ये 3 डिग्री पर मीटर हो सकता है कि 1 मीटर पोजीशन चेंज होने से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, हो सकता है. तो एट एनी पॉइंट स्लोप का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे how y is changing with respect to x, so that is rate of change of y with respect to x. So this is all about derivative. Derivative simply बताता है कि एक physical parameter कैसे change हो रहा है with respect to another. That's all you need to know. इतना ही आपको पता होना चाहिए. Now, as I told you कि हमको properties भी लगने वाले हैं. We are going to need properties. हमको properties लगने वाले हैं तो हम properties भी देखेंगे. We will see what are different properties of derivatives, and then we will also see what are different formulas that we will need. Just a minute. Okay. तो अब let us start with properties of derivatives. मैं आपको पहले ही बता देता हूं प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे हम कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे, हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज करेंगे. तो लेट अस से लेट f1x and f2x be the two functions, okay, be the two different functions, be the two different functions. ओके क्योंकि हो सकता है कि f1 ऑफ x ये x स्क्वायर है, f2 ऑफ x हो सकता है कि साइन ऑफ x है, हो सकता है. दो अलग अलग फंक्शंस हैं, सेम नहीं है मतलब. ओके, एंड s बी अ कांस्टेंट, ये s एक कांस्टेंट है. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, फंक्शन का बट मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, तो पहली प्रॉपर्टी कि कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव के बाहर रखो. कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है. देखो डेरिवेटिव का मतलब जिसको समझ में आ गया उसको ये समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट को मैंने बाहर क्यों निकाला.
सो आई विल स्टार्ट विथ इवन बेसिक। ठीक है, मैं इससे भी बेसिक में जाता हूं अब। लेट अस टेक नंबर 2। ओके, 2 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, वो चेंज क्यों होने लगा? वो चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव आपको बताता ही ये है कि हाउ समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मैं और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास एक मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है। व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर? मतलब आप टेम्परेचर कहीं भी मेजर करो इस बॉक्स के अंदर सेम है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले मैंने यहां पे टेम्परेचर मेजर किया, है ना। तो मान लो x1 पोजीशन पे तो टेम्परेचर T आया, x2 पोजीशन पे टेम्परेचर फिर भी T आया, x3 पोजीशन पे टेम्परेचर फिर भी T आया, x4 पोजीशन पे टेम्परेचर फिर भी T आया। ओके, इसी को आप ग्राफ से भी दिखा सकते हो। अगर आपको ग्राफिकली दिखाना है तो आप बोल सकते हो ठीक है कोई बात नहीं, मैं x एक्सिस पे x प्लॉट करूंगा, y एक्सिस पे T प्लॉट करूंगा। जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं भी मेजर करो टेम्परेचर सेम आ रहा है। तो अगर मैं x1 पोजीशन पे मेजर करूंगा तो भी टेम्परेचर T मिलेगा, x2 पे मेजर करूंगा तो भी टेम्परेचर T ही मिलने वाला है। तो डजेंट मैटर एट ऑल कि मैं कहाँ पे भी मेजर करूं, तो मुझे टेम्परेचर तो T ही मिलने वाला है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसका स्लोप मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। क्यों जीरो आना चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा तो dt बाई डी एक्स तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि dt बाई डी एक्स आपको बताता ही ये है कि हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग एज आई एम चेंजिंग पोजिशन, पर हो ही नहीं रहा है चेंज। हाँ, तो फिर जीरो। अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ग्राफ। मैंने क्या बताया था? डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इज स्लोप। Slope is given by tan of theta. Tan of theta, what is theta? What is angle made by a line with respect to x axis? यहाँ पे ये जो लाइन है इसका एंगल जीरो है, जीरो है। What is tan जीरो? जीरो। तो मैंने पहले ही लिखा वहां पे कि डेरिवेटिव मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। अब जब एंगल ही जीरो है तो tan थीटा जीरो है, मतलब स्लोप जीरो है, मतलब डेरिवेटिव जीरो है, मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा था यहाँ तो। राइट। तो वन थिंग यू शुड नो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज अ जीरो। दूसरा प्रॉपर्टी, अब ऐसा हो सकता है मेरे पास डेरिवेटिव लेना है मुझे ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन। तो इस केस में कांस्टेंट को सीधा डेरिवेटिव के बाहर रखो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा था, उसको बाहर रखो। गो आउट, तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो यू विल हैव दिस। थर्ड टाइप, अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे दोनों फंक्शंस को ऐड करके उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इस केस में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, f1 ऑफ एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2 ऑफ एक्स। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फोर्थ प्रॉपर्टी, हो सकता है कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और उसका डेरिवेटिव लेना पड़े। तो डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f2 ऑफ x। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पहले फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर रखो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
ओके, तो ऐसा भी कर सकते हो। देन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो फंक्शंस का रेशो का डेरिवेटिव लेना पड़े। इन दिस केस आई टोल्ड यू अ रूल, मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल वाज डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये पांचवा और लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स दैट यू नीड टू नो। तो ये पांच प्रॉपर्टी आपको डेरिवेटिव्स की लगने ही वाली है। दिस फाइव प्रॉपर्टीज आर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, तो इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको ये पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज इफ यू वांट टू डू well in JEE NEET type of exams, you need to know this, right? अब ऐसा करते हैं, अभी तक हमने फंक्शन का फॉर्म कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया। मैंने बताया क्या एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, साइन एक्स है, कोसाइन एक्स है, लॉग ऑफ एक्स है, ई रेज टू एक्स है, कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया हाँ सम फंक्शन ऑफ एक्स है, सम एफ ऑफ एक्स है। तो अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव क्या आता है तो उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शंस। Derivatives of some simple functions। वन बाय वन, जैसे मैंने आपको तो एक ऑलरेडी बता ही दिया था, बट एनीवेज तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल x रेज टू n, ये फंक्शन है तो y इज इक्वल टू x रेज टू n, ऐसा है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, यू हैव टू टेक देम एज फॉर्मूलाज। आपको इस स्टेज पे ये कहां से आया, कैसे आया, ऐसा ही क्यों आया, वैसा क्यों नहीं आया, नथिंग। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को फॉर्मूला जैसा लेना है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ओके, ये पता होना चाहिए। देन दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, ये आता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स आता है ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आता है। एंड अगर मेरे पास ऐसा होगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स तो ई रेज टू एक्स आया। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स, ऐसा कुछ है, तो in this case you will have this as equal to a e raised to ax, फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला। e raised to 5x का डेरिवेटिव अगर चाहिए होगा तो ये आएगा 5 e raised to 5x। e raised to 15x का चाहिए होगा तो 15 e raised to 15x। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यू हैव टू टेक दिस एज फॉर्मूला, एज आई टोल्ड यू, आपको फॉर्मूला ही समझ के लेना है। अगला, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको जब लॉग सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं। एक होता है लॉग टू द बेस 10, एक होता है नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस e, जिसको हम ln से डिनोट करते हैं। अब हियर ऑनवर्ड्स नेचुरल लॉग के लिए ln ही लिखा जाएगा हमेशा। दिस इज लॉगरिथम बट टू द बेस e। So derivative of log of x is 1 upon x। चौथा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। पांचवा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x
is equal to minus sin x. Sixth formula, derivative of tan x equal to sec square x. Okay. Seventh formula, derivative of cot x equal to minus cosec square x. Next, derivative of sec x is tan x into sec x. Next, derivative of cosec x is equal to minus cosec x tan x. Cot x, not tan x, cot x. Okay, so these are some of the standard formulas, okay, of derivatives. तो ये derivatives की कुछ formulas है which you are supposed to know. तो जब हम लोग आगे जाके फिजिक्स में हमको जो मैथ्स लगने वाला है उसमें इस टाइप के डेरिवेटिव्स हमें आने वाले हैं. वी आर गोइंग टू नीड सच थिंग्स, राइट. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज फॉर्मूला. और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी होते हैं, उसके भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला है. मैंने अभी वो नहीं लिया है. आई एम जस्ट टेकिंग ओनली दोज प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज जो आपको फिजिक्स के लिए लग सकते हैं. बाकी तो आप मैथमेटिक्स में करोगे. तो फिजिक्स के लिए ये 5 प्रॉपर्टीज और इतने फॉर्मूलाज फॉर द टाइम बीइंग सफिशिएंट है. सो व्हाट वी हैव डन टुडे इज, हमने आज वापस से कैलकुलस को इंट्रोड्यूस किया. डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है वो देखा, डेरिवेटिव का मतलब सीखा, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड सम derivatives of some simple functions we have taken today. Okay, that's it. We are going to stop here for today.